अगर आपका टीचर आपको पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 इतना बता के टॉपिक को क्लोज करते हैं, यकीन मानिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि पाई का वैल्यू ये है और 22/7 का वैल्यू ये है। लेकिन पाई है क्या? पाई की हिस्ट्री क्या है? पाई आया कहाँ से? इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। पाई का ओरिजिन एक व्हील से हुआ था, इसलिए हमने आपके सामने एक व्हील लाया है। और पाई की कुछ एप्लीकेशंस, जैसे कॉइन मेरे पास है, एक बोतल मेरे पास है और एक क्लॉक मेरे पास है, इनको समझ के हम पाई को समझेंगे। Hello and welcome to ZV Academy, where leaders grow. लास्ट लेक्चर्स में हमने आपसे डिस्कस किया था नंबर्स के बारे में। उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स थे हमारे पास, इरेशनल नंबर्स, और उसमें भी स्पेशल टाइप के नंबर्स थे, पाई, ई और √2। जो इरेशनल नंबर्स हैं इनको हम मैजिकल नंबर्स भी बोलते हैं, जो स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स हैं, और गॉड्स नंबर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस वीडियो के आगे जाके हम देखेंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे अगर हम पाई की। इट्स ए ग्रीक लेटर, एक ग्रीक लेटर है। और बेबीलोनियंस, आज का इराक, इन्होंने इसकी वैल्यू 3 कैलकुलेट करा था और लेटर 3.125। इसी तरीके से इजिप्शियंस 3.1605 इसकी वैल्यू निकाली थी। उसके बाद इंडिया और चाइना में भी इस पे काम हुआ था। अब हम थोड़े से फैक्ट्स अब हम थोड़े से फैक्ट्स देखेंगे पाई के, कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। सम एंशिएंट मैथमेटिशियंस स्पेंड देयर होल लाइफ टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। जो पुराने मैथमेटिशियंस थे बेचारे गुजर गए, लेकिन पाई का वैल्यू उनको नहीं मिला। और मिलता भी कैसे? इवन सुपर कंप्यूटर्स टुडे कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई। जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं आज की डेट पे, वो भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स है, वेदर फोरकास्टिंग, हमको एक महीने का वेदर बताते हैं, इस दिन बारिश होगी, इस दिन धूप होगी, इस दिन क्लाउडी होगा, प्लस क्लाइमेट चेंज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स, वहां पे उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन, जैसे एयरक्राफ्ट डिजाइन, ब्यूटीफुल कार्स डिजाइन, मैरीन डिजाइन। और इतना बड़ा कंप्यूटर, इतना स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर, इतना इफेक्टिव कंप्यूटर, मतलब इतनी बड़ी मेमोरी होके भी पाई का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तभी ये स्पेशल नंबर है, तभी ये गॉड्स नंबर है। और हां, एक और बात, सुपर कंप्यूटर ने इसकी वैल्यू 22 ट्रिलियन कैलकुलेट करी है। लेकिन ये पाई है क्या? आगे जाके देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे हमको पाई की जरूरत क्यों पड़ी, कौन सा वो पहला स्टेज था हमको पाई की जरूरत पड़ी। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, इसके बाद हम आएंगे उस चीज पे। थोड़ा सा सब्र कीजिए आप। जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, जो वहां पे लोग थे, तो वो लोड्स जो कैरी करते थे मैन्युअली करते थे। कोई हाथ से कैरी करता था, कभी कंधे से कैरी करते थे। लेकिन टाइम होते होते एक उन्होंने व्हील को डिस्कवर किया। जब उन्होंने व्हील को डिस्कवर किया तो उन्होंने एक कार्ट सी बनाई, एक छोटी सी मशीन सी बनाई, और उस पे उन्होंने अपने लोड्स को रखा। और दे थिंक इट्स इजी, जिसको हम फिजिक्स के टर्म्स में मैकेनिकल एडवांटेज, जो हम फिजिक्स में देखेंगे फिर, कहते हैं। उन्होंने समझा कि जब हम लोड्स इस पे रखते हैं, इट्स काइंड ऑफ इजी टू कैरी। लेकिन अब यहां पे एक और प्रॉब्लम थी। अब जो ये व्हील परफेक्ट नहीं बनता था सर्कल, कभी ये इसका सर्कमफ्रेंस इतना होता था, डायमीटर ऐसे होता था, कभी ये ऐसे बनता था, कभी ये ऐसे बनता था। और उसकी वजह से उस मशीन में, उस कार्ट में फ्लक्चुएशंस आती थी, यानी वो इधर उधर हिल रही थी। ये इतना खुश था, आप देखिए इसको कितना खुश था ये। लेकिन जब फ्लक्चुएशंस हुई, इसका लोड गिर जाता था, बार बार नीचे गिरता था, तो ये बेचारा फिर हैप्पी से सैड हो गया।
ठीक है, और वाइब्रेशंस हो रही थी इसमें, इसकी वजह से इसकी मशीन खराब होती थी, वियर एंड टियर ज्यादा होता था, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होती थी इसमें और इसकी मशीन खराब हो जाती थी। तो वहां से इस चीज का ओरिजिन बना पाई का। एट लास्ट अब हम देखेंगे पाई किस बला का नाम है, किस तूफान का नाम है। तो मैथमेटिशियंस के बीच में ना एक कंपटीशन लग गया, दैट हु कुड ड्रा अ परफेक्ट सर्कल। देयर वर वेरियस टेक्निक्स, बहुत सारे मेथड्स आए एक परफेक्ट सर्कल को ड्रा करने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ एक टेक्निक। क्या क्या मैथमेटिशियंस ने एक रस्सी, छोटी सी रोप लाई, ठीक है, और ऐसे दो चीज़ों को फिक्स करा, दो हम समझ ले तो कोई लकड़ियाँ थी, एक को ज़मीन में रखा, बंद कर दिया, इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया, और एक को फ्री रखा, और यहां से लेके स्टार्ट करके ये फ्रीइंग ऑब्जेक्ट है, ये मूव नहीं कर रही है, ये वाली लेफ्ट वाली, और इसको रेफरेंस लेके एक सर्कल सा ड्रा कर दिया उन्होंने। आई थिंक इन माई नॉलेज पूरी दुनिया का ये पहला सर्कल, एक परफेक्ट सर्कल जो ड्रा किया था हिस्ट्री में किसी इंसान ने, और इसी के बेस पे हमारे पास जो कंपस है वो इसी बेस पे बना हुआ था। खैर, लेकिन जब हमने एक सर्कल को ड्रा करा, ठीक है, एक मैजिक सा हो गया, मैजिक हैपन्स। क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल एक मैथमेटिशियन ने एक सर्कल को ड्रा करा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर 1 सेंटीमीटर किया, किसी ने इतना छोटा सर्कल किया 0.001 मिली, मतलब बहुत छोटा सर्कल, और इतना बड़ा सर्कल 12742 किलोमीटर जो हमारी जो अर्थ है उसका डायामीटर है, इतना बड़ा सर्कल। इन चारों सर्कलों में एक चीज कॉमन थी, चारों क्या, हमारे पास लाखों सर्कलें भी होंगे मगर परफेक्ट सर्कल होने चाहिए। इसमें एक चीज कॉमन था, वो क्या था? दैट वॉज द हिस्टोरिकल मोमेंट इन द यूनिवर्स, आई कैन से, इन द प्लैनेट अर्थ एट दैट वेरी टाइम। साइंटिस्ट्स एक्साइट हो गए थे, और दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड हमारा पहला फॉर्मूला डिस्कवर हो गया पूरी दुनिया में, ठीक है। क्या चीज थी वो? अगर हम किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ये चीज, ठीक है, और उस सर्कल का डायामीटर, ठीक है, ये चीज, इसका रेशियो देखते थे, वो एक कांस्टेंट नंबर आता था, ठीक है। सर कांस्टेंट नंबर आता था तो इसमें बड़ी बात क्या है? ये आपके लिए और मेरे लिए कोई छोटी सी बात है, बट एक मैथमेटिशियन के लिए जिसने पूरी जिंदगी इस चीज के पीछे लगाई, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कैसे? जब उसने C/D का रेशियो देखा किसी भी सर्कल के केस में, इस सर्कल के केस में, इस मेनी इनफाइनाइट सर्कल, तो वो कंफ्यूज, मतलब खुश हो गया, जैसे समझ सकते हैं हम। और जो कांस्टेंट था वो इसके बराबर था 3.14159, ठीक है, यानी C/D इस नंबर के बराबर था 3.14159। और जो हिस्टोरिकल मूवमेंट था, ये मूवमेंट था, उसी टाइम पे इस मैजिकल नंबर को हमने पाई बोला, एंड दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ पाई, ठीक है। और फिर सर 22/7 फिर कहां से आया? ठीक है, आप पूछ रहे होगे सर हम बोलते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। नो, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। 22/7 अगर हम इस चीज का रेशियो देखेंगे, वो इसके बराबर आता है 3.14 सपोज, और जो ये वेरिंग डिजिट्स है इस चीज के बराबर आता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे पाई और 22/7 के अगले स्लाइड में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है। हमारे पास पाई आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। लेकिन अब 22/7 कहां से टपका? सपोज करो हमारे पास ये रेशियो था, मैथमेटिशियंस ने बोला कि इस रेशियो के पास वो कौन से दो नंबर्स हैं जो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होंगे, अप्रोक्सीमेटली, और वो नंबर हमारे पास लकीली 22/7 था, ठीक है। सो पाई इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 22/7, ठीक है। इट्स नॉट इक्वल टू 22/7, नॉट इक्वल, बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्यों हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसलिए लेते हैं? बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ पाई। समझ में आ रहा ना आपको? वी कैम अप टू, मतलब हम
ट्रिलियंस तक चले गए, स्टिल वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ पाई, बट वी नीड अ नंबर। क्यों? 22/7 हमको क्यों चाहिए? टू ड्रॉ द परफेक्ट सर्कल। क्यों? कैसे? अगर हमारे पास, सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, अगर हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना है, उसका सर्कमफ्रेंस इन एनी हाउ 22 होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर उसका सर्कमफ्रेंस 22 होगा और उसका डायमीटर अगर 7 होगा, दैट वुड बी अ परफेक्ट सर्कल। और इस रेशियो में जो भी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, दैट वुड बी द परफेक्ट सर्कल, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखेंगे पाई की या 22/7 की, रियल लाइफ एग्जांपल्स, हाउ इंपॉर्टेंट दिस नंबर इज। नाउ यू कैन फील द नंबर। अब आप नंबर को फील करो। अब आप नहीं बोलोगे कि सर ये मैथमेटिक्स बोरिंग है। अब 22/7 आपके दिमागों और दिल में जगह लेनी चाहिए। हम थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे इसमें, एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे इसमें, सो दैट यू कैन हैव सेंस ऑफ दैट वेरी नंबर। जब आप लाइफ में, डेली लाइफ में किसी चीज़ को देखोगे, आपको याद आएगा दैट इट्स 22/7, इट्स नॉट दैट वेरी थिंग। सो लेट्स, हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लाई है जो हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था। लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज थिंग्स। नाउ लेट्स सी सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द नंबर। अब आप मैजिक देखने वाले हो। सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द नंबर, दैट हाउ पावरफुल दैट नंबर इज। अगर हमारे पास ये नंबर नहीं होता, हम अर्ली एज में अभी भी होते। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। So let's get started for this small experiment. होप कि मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन लेके ना आपके सामने यहाँ पे नोट डाउन करूँगा। होप आप घर में भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको भी एक अच्छा सा लगेगा, अच्छा फील हो जाएगा, ठीक है। We have just calculated the values of these quantities. हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा था आपके सामने, जो आप घर पे भी कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला। तो
इसका वैल्यू 3.14, 3.14, 3.12 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, इसका भी 3.14। जस्ट इमेजिन हाउ मैजिकल द नंबर इज। जस्ट इमेजिन 22/7 का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, या पाई का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। अगर पाई हमारी लाइफ में नहीं होता, हमारे पास कोई व्हील नहीं होता। जस्ट इमेजिन कोई गाड़ी नहीं होती हमारे पास, क्यों? हमारे पास फ्लक्चुएशंस होती है और सारा प्रैक्टिकल जो उसका वो था सब फेल हो जाता। और इसके अंदर जो गियर सिस्टम होता है वो भी नहीं होता। उसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें जो सर्कुलर होती हैं, जैसे शाफ्ट होता है, जैसे क्या कहते हैं फ्लाई व्हील होता है, उसका कंसेप्ट ही नहीं होता। हम बिल्कुल अर्ली एज में होते। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ, दैट इज़ द एसेंस ऑफ वन नंबर। हमारे पास एक नंबर है और बूम, हमारे पास इतनी साइंटिफिक थ्योरीज हैं एक नंबर की वजह से। ठीक है, हमारे पास क्लॉक टाइम ही नहीं होता, नो टाइम। हम टाइम को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते अगर हमारे पास पाई का कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाते। टाइम तो था लेकिन डिफाइन नहीं कर पाते, हम क्लॉक्स नहीं बना सकते थे। ठीक है, जो हमारे पास ये क्लॉक्स थी, नंबर वाली क्लॉक्स। उसके बाद हमारे पास कॉइन और बोतल का मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया था, जिसका वैल्यू थोड़ा सा हमारा डिफर होता है। क्यों? इसका मतलब ये होता है कि दे मे नॉट बी परफेक्ट सर्कल, थोड़ा सा वेरिएशन होगा इनमें। ये परफेक्ट सर्कल को जैसे उस एक्यूरेसी को टच नहीं कर सकती है। नाउ लेट्स सी, हम थोड़ा सा पाई को एक्स्ट्रा देखेंगे। अब थोड़ा सा हल्का सा इसको एक फार्मूला हम डिराइव करेंगे, जो हम बेसिक्स फार्मूला, जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था, दैट्स C/D इज इक्वल टू पाई। इस पे हम थोड़ा सा अब एक फार्मूला डिराइव करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द फार्मूला। हम इसको कैसे डिराइव करते हैं, जो हमारा फर्स्ट फार्मूला था मैथमेटिक्स में। आई गेस द हिस्ट्री का पहला फार्मूला होगा मैथमेटिक्स में। जब हम स्कूल में जाते हैं, हमारे टीचर हमको ये पढ़ाते हैं C इज इक्वल टू 2πr। लेकिन आई थिंक मुझे तो कम से कम मुझे तो नहीं बोला हमारे टीचर्स ने कि कहाँ से आया था ये। आई नेवर नो। इनफैक्ट कि मतलब ग्रेजुएट करके भी लोगों को ये भी नहीं पता कि ये कहाँ से आता है। लेकिन एक सिंपल सा फंडामेंटल सा चीज़ था, वहाँ से फॉर्मूला आता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है। जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, दो रिलेशंस के बीच में कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, C/D इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पाई का वैल्यू जो हमने डिफाइन करा था। इससे हम फॉर्मूला कहाँ से निकालते हैं? हमारे पास सर्कमफ्रेंस है, एक सर्कल है, ठीक है, उसका डायमीटर D है। डायमीटर हम R और R रेडियस, इसका इतना और इतना रेडियस आपको पता ही होता है। सो मतलब डायमीटर होता है बराबर R + R, दैट्स 2R। ठीक है, सो हमारे पास सर्कमफ्रेंस ये तो ठीक है, उतना ही है, लेकिन डायमीटर कितना होगा? 2R, दैट्स इक्वल टू पाई। और जो सर्कमफ्रेंस होगा, ये शिफ्ट होके यहाँ हो जाएगा 2πr। यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग। नाउ लेट्स सी, पाई को मतलब पाई एक ऐसा मतलब नंबर है, इसका इतना बड़ा रोल है। हम इसको सेलिब्रेट करते हैं एक्चुअली पाई डे 14 मार्च एट 1:59, यानी 1:60 के करीब। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि 3 मार्च के साथ रिलेट करते हैं, 14th हम उस डेट पे रिलेट करते हैं, और 159 हमने इस टाइम से लिया है। इतना सिग्निफिकेंस है, मतलब इस पे हमने एक अलग से एक डे सेलिब्रेट करने को रखा है। इतना इंपॉर्टेंट नंबर है। और आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग, एक इंटरेस्टिंग सी बात है, आइंस्टाइन का डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च ही है, ठीक है, और स्टीफन हॉकिंग इसकी डेथ 14 मार्च हुई। सो दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर मैजिकल नंबर्स, गॉड्स नंबर्स। देयर इज सम मिजरी इन बिटवीन देम। सो आई थिंक पाई के बारे में थोड़ा सा तो मैं जस्टिस कर पाया पाई के साथ, बिकॉज बहुत लंबा जाता है ये पाई। इसकी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर है, बहुत ज़्यादा इसका मतलब समझ लो आप। हमने थोड़ा सा इस पे डिस्कस किया था, हिस्ट्री, फैक्ट्स वगैरह, और समझा भी नंबर क्या है। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेल। नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे या स्क्वायर रूट के बारे में या ई के बारे में। लेट्स डिसाइड क्या होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।